बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन था उसका डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? ये है एमबी हनीफा था। एमबी हनीफा। एमबी हनीफा। ये पहला भारतीय ईवीएम का आविष्कार एमबी हनीफा के द्वारा किया गया था और ये 1980 में किया गया था। बताएगा। तब पहली बार ईवीएम का प्रयोग मतलब किस राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया था? केरल राज्य के विधानसभा में 1982 में किया गया था। ठीक है, केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में और 1982 में किया गया था। बताएगा। तो ईवीएम का प्रयोग कर 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? गोवा। ठीक है, गोवा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2004 में ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। तो बताइएगा। तो किस वर्ष से आम चुनाव एवं सभी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा? 2009 में। ठीक है, 2009 से। बताइएगा। तो ईवीएम में सबसे पहले वीवीपैट का जो इस्तेमाल है 2013 में किस राज्य में किया गया था? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में किया गया था। बताइएगा। तो वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है बताइए क्या होता है? इसका हो जाएगा वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है वीवीपैट का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा। इताइपू जो बांध है दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। तो बताइए यह किस नदी पर है? इताइपू बांध है पराना नदी पर हो जाएगा आपको। और ये ब्राजील और पैराग्वे की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा। मुक्त पतन जो है ये किसका उदाहरण है? मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण का उदाहरण। ठीक है, एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है मुक्त पतन। बताइएगा। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है? भारत के 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, भारत का ऐसा 6 राज्य है जहां द्विसदनीय व्यवस्था है। जैसे पहला हो जाएगा आपको यूपी जिसमें 100 विधान परिषद का सीट है। दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र जिसमें 78 विधान परिषद का सीट है। और बिहार और केरल में विधान परिषद बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद के सीटों की संख्या बराबर है और दोनों जगह 75 है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किन दो राज्यों के विधान परिषद के सीटों की संख्या बराबर है? तो आपको हो जाएगा बिहार और कर्नाटक हो जाएगा जहाँ दोनों जगह 75 है। फिर आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा 58 और केरल में तेलंगाना में हो जाएगा आपको 40 विधान परिषद सीटें। बताइएगा। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से कितना से अधिक नहीं हो सकता है? 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/3 अर्थात 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। और बताइएगा। तो संख्या में कितना से कम नहीं हो सकता है? 40 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थात विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या आपको 40 होगा। ठीक है, उससे अधिक कम नहीं हो सकता है। बताइएगा। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 साल। ठीक है, 30 वर्ष हो जाएगा। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो जाएगा। बताइएगा। तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद सदस्यों का 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष का हो जाएगा। किंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य जो है ना अवकाश ग्रहण कर लेते हैं इसका। बताइएगा। तो विधान परिषद में विधानसभा द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? विधानसभा द्वारा 1/3 और स्थानीय स्वशासन द्वारा 1/3 हो जाएगा। बताइएगा। तो राज्यपाल द्वारा कितने मतलब सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6 सदस्य। 1/6 हो जाएगा। बताएगा। तो स्नातक छात्रों के द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? 1/12 हो जाएगा। और प्रोफेसर अर्थात प्रधानाध्यापक के द्वारा 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। लावेर कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। सही है, लावेर कप आपको टेनिस से संबंधित है। बताएगा। तो अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है ये कब मनाया जाता है? 21 जून। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। और यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की मंजूरी के बाद
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। बताया गया था चित्रकूट जलप्रपात ये किस नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर है। सही है, चित्रकूट जलप्रपात आपको इंद्रावती नदी पर है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। और चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। और नियाग्रा जो जलप्रपात है ये अमेरिका और कनाडा देश के सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? बताइएगा। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक ये डीजी तेंदुलकर। और ये 2213 दरोगा मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? डीजी तेंदुलकर हो जाएगा। इनका पूरा नाम हो जाएगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हो जाएगा। और उन्होंने जो पुस्तक मतलब जीवनी जो लिखी थी उनका नाम था महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। ये इंग्लिश में लिखे थे। बताया तो कोडरमा जो है ये किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक। ठीक है, अभ्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग रसेल कार्सन हो जाएगा। रसेल कार्सन। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ये संकीर्षा स्तंभ हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश में है। बताया था सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क में 8 देश है। ठीक है, सार्क में कुल 8 देश हो जाएगा आपका। जैसे भारत के जो पड़ोसी देश जो मतलब याद रख मतलब जो क्रिकेट खेलता है वो हो जाएगा। और दूगो हो जाएगा आपको जैसे भूटान और मालदीव हो जाएगा। जैसे अगर देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा, फिर आपको नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है ना, श्रीलंका हो जाएगा और मालदीव। 8 हो गए ना। बताएगा तो ये सार्क का स्थापना कब हुआ था? सार्क का स्थापना 1950 में। इसका मुख्यालय बताइएगा। काठमांडू। ठीक है, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। और सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है ये ढाका में 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किए थे? नांगलपुरम। ठीक है, नांगलपुरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वैथलिंग कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? स्वैथलिंग कप ये टेबल टेनिस। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़े लावेर कप टेनिस से संबंधित है। बताइए अगला क्वेश्चन है जो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? ये 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घट जाएगी। ठीक है, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घट जाती है क्योंकि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की जो चालकता है ना वो बढ़ जाती है। और जब चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोधकता चालकता जब बढ़ जाएगा तो प्रतिरोधकता घट जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है केपी नहर जो है ये किन दो राज्यों के बीच है? केपी नहर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। बताइएगा तो सुएज नहर किन दो सागरों के बीच है? लाल सागर भूमध्य सागर। सही है, सुएज नहर आपको लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा हो जाएगा? फास्फोलिपिड। सही है, फास्फोलिपिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? S.A. डांगे हो जाएगा। S.A. डांगे। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? सही है, अनंत सैनम आयंगर थे, जबकि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। बताया था सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बताया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत? 148 अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय के 2004 में। ठीक है, 2004 में किया गया था, और इसका प्रथम जो अध्यक्ष है सोमपाल को बनाया गया था। ठीक। बताया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम 14 में 2014 सही है, 25 सितंबर 2014 को 2014 शुरू किया गया था, और इसका प्रतीक जो था कोब्स से बना हुआ शेर था। बताया कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र था, जो कि कृषि को उद्योग का दर्जा 1997 में दिया था। बताया था सरकारिया समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। बताया था मल्होत्रा समिति का संबंध बताएगा? मल्होत्रा समिति ये बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। बताया था गायपोरिया समिति का संबंध? गायपोरिया ये बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित था। बताया था भंडारी समिति जो है ये किससे संबंधित था? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित था भंडारी समिति। बताया था अति चालकता की खोज कैमरलिंग ओन्स के द्वारा कब किया गया था? 1911 में। ठीक है, 1911 में। और विटामिन का खोज जो है ये 1911 में फंक के द्वारा ही किया गया था क्या? ठीक। हाँ। अगला क्वेश्चन है, परमाणवीय घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में सीजियम का। सही है, सीजियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बनी है? देविका। ठीक है, उसका नाम देविका है। और दुनिया का जो पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका नाम बताइएगा? डेविन है। ये दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम डेविन है, जो अमेरिका में बना है। और उसी के तर्ज पर मतलब भारत की पहली जो एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया गया है उसका नाम देविका रखा गया है। और आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।